समुच्चयों को प्रदर्शित करने के लिए सर्वप्रथम बंदिस्त आकृतियों का उपयोग ब्रिटिश तर्कशास्त्रज्ञ जॉन वेन ने किया। इसलिए इन आकृतियों को वेन आकृति कहा जाता है। अलग अलग समुच्चयों का संबंध समझने और समुच्चयों पर आधारित उदाहरण हल करने के लिए इन्हीं आकृतियों का उपयोग किया जाता है। तो अब हम वेन आकृतियों का समुच्चय किस प्रकार दर्शाया जाता है यह उदाहरणों द्वारा समझेंगे। विद्यार्थियों, यहाँ पर सेट ए दिया हुआ है जिसके एलिमेंट्स यानी घटक 1 2 3 4 5 है। ये किस प्रकार का सेट है, समुच्चय है। यहाँ पे हम घटकों की संख्या को गिन सकते हैं, मतलब ये सीमित समुच्चय फाइनाइट सेट है। अब इसे वेन आकृति द्वारा दर्शाना है। तो वेन आकृति द्वारा दर्शाने के लिए हम या तो ओवल शेप ले सकते हैं या सर्कल शेप ले सकते हैं या फिर रेक्टेंगल शेप। तो हम यहाँ पे ओवल शेप लेंगे और फिर इस आकृति में इस समुच्चय के घटकों को लिखना है तथा उस समुच्चय का नाम भी लिखना है। विद्यार्थियों, अब हम समझते हैं उपसमुच्चय यानी सबसेट का अर्थ क्या होता है। समुच्चय ए के घटक है 1 2 3 4 5 6 7 8 तथा समुच्चय बी के घटक है 2 4 6 8। तो जो समुच्चय बी के घटक है 2 4 6 8 ये सभी घटक समुच्चय ए में भी है, अर्थात समुच्चय बी यह समुच्चय ए का उपसमुच्चय है। इसे इस प्रकार से लिखा जाता है बी सबसेट ऑफ ए। बी ए का उपसमुच्चय है। अब वेन डायग्राम द्वारा इसे दर्शाते हैं। ये हो गया समुच्चय ए। अब पहले समुच्चय बी लिख लेते हैं। बी के घटक है 2 4 6 8। अब समुच्चय ए के घटक लिखना है। अब समुच्चय ए के घटक है 1 से लेके 8 तक। अब 2 4 6 8 तो पहले से लिखे हुए हैं। अब हमें सिर्फ कौन से घटक लिखना है ए के 1 3 5 7। विद्यार्थियों, ये दो बातें याद रखना है। प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तथा रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो विद्यार्थियों, वीडियो में जितना भी बताया गया है वेन डायग्राम, उसके उदाहरण, उपसमुच्चय सबसेट उसके उदाहरण, उसे वेन आकृति द्वारा दर्शाना और उसके दो गुणधर्म जो लास्ट में लिख कर दिए हैं, वो सभी आपको अपनी कॉपी में लिखना है।